हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रम की बुक के तहत परिशिष्ट के तहत चौथा टॉपिक, और ये हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग एवं केस। यानी कि हमारी मॉडर्न इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट केस हुए थे ब्रिटिश काल में, उन सभी केसों के बारे में देखेंगे कि कौन उसका अभियोग था, वो कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, उस पर क्या आरोप लगाए गए थे और उसका अंतिम निर्णय या फैसला क्या आया था। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको और भी सारे वीडियोस करा रखे हैं स्पेक्ट्रम के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो सारे वीडियोस भी जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला केस इसमें था वो था बहादुर शाह जफ़र का केस। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र का जो केस था वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड था। ये 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि राजद्रोह, षड्यंत्र और 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों का प्रथम हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया गया था। इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अस्थिरता फैलाई, और चूंकि आप सबको पता है कि मेरठ से चल करके जब विद्रोही जितने भी थे 1857 के विद्रोह वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्रोही नहीं, वो सारे लोग जब दिल्ली पहुँचते हैं और वो बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर देते हैं, तो वही सारा आरोप इनके ऊपर राजद्रोह का लगाया गया था। और इसका फैसला क्या आया था कि इस मुग़ल शासक को उसके पद से हटाकर उसको बंदी बना लिया गया था, और बहादुर शाह जफ़र को रंगून यानी कि म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा केस हुआ था। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर केस चला था। ये 4-5 मई 1833 में चला था कलकत्ता उच्च न्यायालय में। ठीक है, आपको ये डेट नहीं याद रखनी, लेकिन सन जरूर याद रखना है कि इन पर केस 1833 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में चला था। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि न्यायालय की अवमानना का आरोप लगा था, और बंगाली में इन्होंने अपने एक उद्धृत लेख लिखा था, उस पर न्यायालय की अवमानना हो गई थी। ठीक है, और फिर इसका फैसला क्या आया था कि इनको 2 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक का केस। यह 1897, 1908 और 1916 यानी कि 3 बार इनके ऊपर एक केस चला था। अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक एवं सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लेख लिखने के आरोप में इन पर यह केस चला था। इसमें क्या हुआ था, 1897 के मामले में इनको 18 माह का कारावास हुआ। राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उस समय 1000 काफ़ी ज़्यादा होते थे, और मांडले निर्वासित कर दिया गया था। मांडले एक जेल थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1908 में इनको मांडले भेजा गया। जेल की सज़ा न देकर साधारण दंड दिया गया था। कब? 1916 में। नेक्स्ट अरविंद घोष एवं अन्य के लोग के खिलाफ केस चला था। अन्य 37 लोगों के खिलाफ केस चला था 1908 से 1909 के बीच। इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसको कि अलीपुर बम कांड भी बोलते हैं। अलीपुर बम कांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका निर्णय क्या आया था कि विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का कारावास देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वीडी सावरकर का केस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चा में भी रहता है। तो वीडी सावरकर का जो केस था वो 1910 एवं जनवरी 1911 में चला था। इसमें सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोहियों के बीच वितरित करने का आरोप लगा था। इसमें इनको क्या सज़ा दी गई थी? इन्हों क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी 50 वर्ष की। ठीक है, 50 वर्ष के आयु के थे वो उस समय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी इन्हें दोषी करार दिया था। 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेजा गया था। ठीक है, काला पानी की सज़ा इनको वहीं पर दी गई थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी दोषी करार दिया था? तो वो यही हमारे वीडी सावरकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगले हैं महात्मा गांधी एवं शंकर दयाल बैंकर, यानी कि इन्हीं को हम शंकर दयाल शर्मा भी कहते हैं। ये यंग इंडिया के प्रकाशक थे, और इनका वह जो केस था वो 1922 में हुआ था। इन पर आरोप था यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने का। ठीक है, और उनको प्रकाशित करने का। गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, किंतु स्वास्थ्य कारणों से 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया था। ठीक, अगला केस है 31 साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट को ये सज़ा दी गई थी। ये मार्च 1929 में दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित था ये। इसमें क्या हुआ था कि आरोपियों को अलग अलग प्रकार के दंड दिए गए थे, जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा दी गई थी। फिर आते हैं भगत सिंह का बहुत ही चर्चित केस, जो कि जून 1929 में था और जुलाई 1929 दोनों में, यानी 1929 आपको याद रखना है।
सेंट्रल असेंबली में बंक फेंकने का आरोप लगा था और इनको आजीवन निर्वासन की सज़ा दी गई थी, ठीक है। और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको मृत्युदंड या फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला है एमएन रॉय। इनके ऊपर 1931 से 32 के बीच केस चला था। षड्यंत्र एवं राजद्रोह का आरोप लगा था। 12 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन कालांतर में इसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था बाद में, ठीक। अगला है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर INA केस के सिलसिले में, ठीक है। इंडियन नेशनल जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको लेकर इन पर केस चला था और ये 1945 में दिल्ली के लाल किले पर केस चला था। उकसाने वाली कार्यवाही एवं हत्याएं करने का आरोप लगा था, ठीक। आजीवन निर्वासन की सज़ा को परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन इनके भत्ते एवं अन्य पैसे बाकी थे, उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई थी। और ये जो केस था इस पर किन लोगों ने वकालत करी थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह लोगों ने किया था, तो वो सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसके बाद देखेंगे कांग्रेस के सभी प्रमुख अधिवेशनों को। ऐसे करते करते एक एक करके सारे वीडियोज़ को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।